दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी। आप मेरी बेटी को पुराने कपड़े देकर हम पर एहसान मत जताओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आपकी भाभी ने मुझे समझ क्या रखा है? हम कोई भीख मंगे हैं या हमारी औकात नहीं है? आप तो अपने राम भाई और सीता भाभी के लक्ष्मण हैं। आपको तो उनकी कोई बात बुरी नहीं लगती, पर कह देती हूँ, पहली बार था तो बर्दाश्त कर लिया, अब दोबारा हुआ तो मैं मुंह पर बोल दूंगी। अरे यार, पहले बताओ तो हुआ क्या है? और 2 दिन के लिए आई भाभी ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम पर इतना नागवार गुजरा? क्या कर दिया? मतलब मैं पूछती हूँ, आप जेठ जी से किस बात में कम है? ना नौकरी में, ना और किसी चीज में, पर वह मुझे जाने क्यों निशा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती। मुझे पता था कि इस बार भी आएगी तो कोई ना कोई तीर छोड़कर ही जाएगी, वो भी विष बुझा। देखो, अब तुम पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे बोलो क्या हुआ? 4 जोड़े कपड़े लाई थी वो हमारी मिष्टी के लिए, एक सोने की हनुमानी, एक चांदी की नजरा चूड़ी, ये सब तो ठीक था। 2 स्वेटर भी लाई थी, एक वाइट एक ब्लैक का पूरा सेट। उसके बाद मुझसे क्या कहती हैं? नया? बाकी सब कुछ तो नया है। ये दोनों स्वेटर सानू के हैं। स्वेटर तो बहुत सारे थे पर सारे पुराने थे, पर ये दोनों स्वेटर बहुत कम बार पहने हैं सानू ने। और इनकी एक खास बात ये है कि ये मेरी माँ के हाथ के बने स्वेटर हैं। मिष्टी को बिल्कुल सर्दी नहीं लगेगी इसमें, और तो कोई है नहीं। अपना तो सोचा तुम्हारे काम आ जाएगी। इतने छोटे बच्चे के लिए कब किस मौसम में इनकी जरूरत पड़ जाए, इसलिए मैं लेते आई। तो इसमें क्या अनर्थ हो गया? प्यार से लाई थी तो दे दिया। अगर तुम्हें नहीं पहनना है तो मत पहनना। इसमें निशा दिखाने वाली कौन सी बात हो गई? आप तो भक्त हो अपनी भाभी के, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अरे एक अदना सा आदमी भी खुद पर कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, अपनी संतान पर नहीं। मैं भले किसी की उतरन पहन लूं, मेरी बेटी क्यों पहनेगी भला? अपनी इकलौती बेटी के लिए मैं स्वेटर नहीं खरीद सकती क्या? जो उसे किसी के पहने हुए स्वेटर पहना देना था तो नहीं देती ना? उन्हें पुराने स्वेटर देने में जरा सी भी हिचक नहीं हुई, और कम से कम एक बार मुझसे पूछना तो सही था ना कि मैं लूंगी या नहीं। बात का बतकर क्यों बना रही हो? निया भाभी हमें अपना समझती है, इसलिए औपचारिकताएं नहीं करती। तुम एक काम करो, तुम्हें नहीं पहनाना कोई बात नहीं, लाकर मुझे दो, मैं अपनी अलमारी में रख लेता हूँ, किसी जरूरतमंद को दे दूंगा। पर बात को वहीं खत्म करो। उन्हें तो बस मेरे ना बोल पाने की बेबसी का फायदा उठाना था, इसलिए ये सब कर गई। सोचो ना, वैसे भी अप्रैल में कौन स्वेटर पहनता है, और अप्रैल मई में कौन सी ऐसी जरूरत पड़ जाएगी इनकी, और पड़ी भी तो क्या बाजार में दुकानों की कमी है? स्वेटर वाली वो बैग मुकुंद को थमाते वे व्यंग्य से बोली। निया और मुकुंद की बेटी मिष्टी मात्र 15 दिन की थी। दूसरे शहर में रहने वाले जेठ जेठानी उसके जन्म के समय नहीं आ पाए थे, क्योंकि उनके बेटे सानू की तबीयत खराब थी। मुकुंद और मुकेश के माता पिता नहीं थे
थे तो मुकुंद के लिए बड़ा भाई और भाभी ही अभिभावक थे। भाभी ज्योति बहुत अच्छे स्वभाव की थी, पर निया को लगता ये अच्छा बनने का ढोंग कर रही है। वह हमेशा उससे सीधी रहती, उसकी अच्छी बातें भी उसे बुरी ही लगती, जैसे अभी वह पुराने स्वेटर को लेकर टेंशन में थी। खैर 8 दिन बाद ही दोपहर में ज्योति का फोन आया। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद वह बोली, निया मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गई, क्या मिष्टी के पहने हुए कपड़े किसी को भी जब तक वो 5 साल की ना हो जाए मत देना। हमारे यहाँ ऐसा ही मानते हैं कि पहली संतान के कपड़े किसी को 5 साल तक नहीं देते। कारण वो तो मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं पता निया, शायद इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं भी हो, पर शायद लोग प्रेम वंश भी ऐसा करते होंगे कि भाई पहली संतान तो ऐसे भी ज्यादा अजीज होती हैं तो उसकी चीजें किसी को ना दे। मैंने भी सुना है तो फॉलो कर रही हूँ। आखिर ऐसा करने में कोई नुकसान भी तो नहीं है। तुम्हें भी सोचा बता दूं, पर भाभी आपसे भी तो गलती हुई। आप सानू के पहने हुए स्वेटर दे गई ना मिष्टी के लिए। निया ने भी, और देवर जी दूसरे हो क्या? ऐसा कैसे सोच भी लिया तुमने कि हम अलग अलग है? अब सानू का कोई छोटा भाई बहन होगा तो क्या मैं सानू के कपड़े उसे नहीं पहनाऊंगी? लगता है मेरी बात तुम समझी ही नहीं शायद। अरे किसी दूसरे को। निया चुप हो गई, थोड़ा सा लज्जित महसूस कर रही थी खुद को। अगर जेठानी ऐसा सोचती है फिर तो शायद उसी की सोच गलत है। सही गलत के इसी पैसों पैस में उलझी थी निया की। एक दिन मौसम काफी खराब हो गया। चक्रवाती तूफान के चलते बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2 दिन में ही मई में दिसंबर सी सर्दी लगने लगी थी। ऐसे हालात है कि स्कूल कॉलेज दुकानें मार्केट सब लगभग बंद हो रखे थे। 2 महीने की मिष्टी की चिंता सताने लगी निया को। मुकुट सर्दी के कपड़े मिलेंगे क्या अभी दुकानों और मॉलों में मिष्टी के लिए? मुश्किलें पर मैं देखता हूँ कहकर खराब मौसम में भी निकल गया मुकुंद, पर कहीं भी उसे कुछ मिल नहीं पाया। 4-5 कपड़ों में मिष्टी को लपेटने के बाद भी निया को संतुष्टि नहीं हो रही थी। मुकुंद वो भाभी जो स्वेटर लाई थी वो आपने किसी को दिए तो नहीं? नहीं, गर्मी में भला किसको देता? क्यों? निकाल लाइए ना, वो मिष्टी को पहनाना है, पर वह पुराने कपड़े हैं और धोए भी तो नहीं होंगे शायद। भाभी ने कहा था कि वह धोकर प्रेस करके लाई है, पैक है वह पॉलीथीन के अंदर। और पुराने नए की क्या बात है? मुकुंद इस परिवर्तन पर हद प्रभसा जाकर वह बैग ले आया। मिष्टी को उजले रंग का वह स्वेटर, पजामा, टोपी और मोजा पहनाते पहनाते निया का मन भर आया। पहनाने के बाद मिष्टी थोड़ी खुश भी लगने लगी, शायद गर्माहट पाकर प्यारी सी दिख रही थी। मिष्टी की फोटो खींचकर जेठानी को भेजने के बाद उसने उन्हें फोन लगाया। भाभी थैंक यू सो मच, आप वो स्वेटर नहीं दे जाती तो मिष्टी की ठंड से तबीयत खराब होनी तय थी। आप सही कह रही थी, बच्चे के लिए कब मौसम बदल जाए कहना कठिन है। थैंक्स की क्या बात है निया, मुझे तो पुराने स्वेटर देने में बुरा भी लग रहा था, पर फिर सोचा अपनों के मामले में इतना क्या सोचना और विचारना। तुम्हें पता है मैं 10 दिन पहले मायके गई थी ना, तो ढेर सारे ऊन लेकर गई थी और माँ को दे आई हूँ। खूब सुंदर सुंदर स्वेटर बना दे हमारी मिष्टी रानी के लिए। बुने हुए स्वेटरों की, वो भी छोटे बच्चों के लिए तो बात ही अलग होती है। माँ ने तो
एक दो स्वेटर बना भी लिया। सर्दी से पहले सारे बन जाएंगे तो मैं लेकर आऊंगी। ज्योति खुश होकर बोल ही रही थी। और कितना लज्जित भाभी मन ही मन सोचा, नया जमाना ही ऐसा है कि आजकल कोई बहुत अच्छा हो तो उस पर भरोसा ही नहीं होता। पर भाभी दिल से अच्छी